राम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय। श्री संतवर श्री माधव दास जी महाराज की जय। भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री मामा जी महाराज की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणा वरुणाल्य भक्तवांछा कल्पतरु। भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन कौशल्यानंदन आनंद वर्धन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र जो श्रवण कर रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो श्रवण करा रहे हैं। हनुमान जी महाराज की कथा सुनने वाले हैं, हनुमान जी महाराज ही कथा कहने वाले भी हैं प्रेरणा करके, और हनुमान जी महाराज कथा की व्यवस्था करने वाले भी हैं। हनुमान जी हैं जो करा रहे हैं, क्योंकि रामचरित सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। रसिया है ना, इनको रस आता है। चाहे जैसे व्यवस्था कराएं, चाहे जैसे कथा कराएं, ये इनके ऊपर है। बोलो श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। श्री नाभा गोस्वामी जी की भक्तमाल के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं, और श्री मामा जी की पदावली से संतवर बाबा माधव दास जी महाराज जो श्री वेदव्यास जी के अवतार हैं, पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया। ठाकुर जी ने माधव दास जी की शौच क्रिया भी, ठाकुर जी की लंगोटी तक धोई। अतिसार जब उनको हो गया, संग्रहणी का रोग, तो जब उनको चेत आया तो कहा, महाराज ये आप क्या कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता ऐसा करता हुआ। आप इतने बड़े जगत के मालिक जगदीश सर्वेश्वर, आपको ये शोभा नहीं देता। अच्छा, शोभा नहीं देता, हाँ मैं कहता हूँ आपको ये शोभा नहीं देता, आप ऐसा काम मत करो।
बोले महाराज आप तो कहते हो शोभा नहीं देता, लोग यूँ कहेंगे कि भगवान के भक्त का कोई भी सहायक नहीं है, भगवान के भक्ति करने वाले को कोई नहीं पूछता, तो मैं अपने भक्त की बदनामी नहीं सुन सकता। मैं तो भक्तों का गुलाम हूँ, सेवक हूँ। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो उनका दास हूँ, गुलाम हूँ। इसलिए तो प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि जैसे उनसे वार्तालाप हो रही थी ठाकुर जी से, तो उसी समय श्री माधव दास जी ने कहा महाराज अगर आपको ऐसी बात है तो मेरे रोग को ही क्यों नहीं समाप्त कर देते। जब रोग ही न रहेगा तो आपको भी कष्ट नहीं होगा। ठाकुर जी बोले मैं रोग तो कर दूं, सक्षम भी हूँ करने में, लेकिन इस रोग को समाप्त करने के बाद ये रोग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस भी शरीर में जाओगे दूसरा शरीर इसके लिए धारण करना पड़ेगा। इसीलिए संत अपने अधिकतर ज़्यादातर सारे कलेशों को निपटा देते हैं, रोगों को, सबको, ताकि हमारे दूसरा जन्म लेना ही न पड़े। बोले ये शेष रह गया तो ये जाएगा, करोड़ों जन्म बीतने तक भी ये खत्म नहीं होगा। जब तक इसका भोग समाप्त नहीं हो जाएगा तुम्हें भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो बोले आप जैसे ही वार्तालाप कर रहे थे ठाकुर जी से, ठाकुर जी के रूप का दर्शन, टकटकी लगा कर ठाकुर जी की ओर देख रहे थे, मुख का दर्शन किया। मुख का दर्शन करने के बाद ठाकुर जी की वाणी कानों में पड़ी और ठाकुर जी का संस्पर्श भी प्राप्त हुआ। जब लंगोटी धोई तो सब संस्पर्श भी मिला। तो इन बातों से कहते हैं देखत ही देखत में पीड़ा सब बिलाए गई। जो रोग था वो देखते ही देखते भगवान को, ठाकुर जी तो कहते हैं क्या, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल है जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। सहज स्वरूप क्या है जीव का? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये स्वरूप है जीव का। कैसा? सहज सुख राशि। सहज सुख। जब सहज सुख राशि वाला स्वरूप ही प्राप्त हो गया तो फिर दुख कहाँ से आ गए। इसलिए देखत ही देखत में पीड़ा सब बिलाए गई। एक तो भाव ये, दूसरा भाव ये, भगवान के मुख का दर्शन करने के बाद किसी की पीड़ा रह गई है क्या? किसने दर्शन किया है? अरे जटायु जी ने दर्शन किया, राम जी का दर्शन किया अंत समय में, तो उनकी पीड़ा भी एकदम जाती रही। देखत ही देख में पीड़ा सब बिलाए गई। हाँ? और देखिए भगवान की जो वाणी है वो मुर्दे को भी जिंदा कर देने वाली है। उनके शरीर में एकदम चेतना आ गई। भगवान की जो वाणी है वो मुर्दे को भी जिंदा करने वाली है। मनु शत्रुपा जी जब घर से निकले इतना तप किया, बिल्कुल शरीर एकदम ऐसा हो गया था, बिल्कुल लकड़ी जैसा। गोस्वामी जी ने उसका चित्र खींचा है। फोटोग्राफर होता है ना, फोटो खींचता है,
तो वो फोटो में कैसा शरीर आया? अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, अस्थि मात्र होई तदपि मनाव मनोभव पीरा, तदपि मनाव मनोभव पीरा। शरीर ऐसा हो गया जैसे ढांचा देखा होगा ना, स्केल्टन, हाँ वो ढांचा जो है ऐसा शरीर हो गया। अब बताइए, केवल ठांडे रहे एक पग दो, एक पैर से दोनों खड़े रहे, स्तुति करिए, ऐसा हुआ। बता, शरीर ऐसा हुआ ढांचा, और जैसे ही ठाकुर जी के शब्द कान में पड़े, वर मांगो वर मांगो वर मांगो, तो ये समझो कि मुर्दे में जान आ गई। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, मृतक गिरा सुहाई। श्रवण रंध्र होई जब उर आई, श्रवण रंध्र होई जब उर आई। कान के माध्यम से जब हृदय तक पहुंची, तब हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए। मानहु अवहि भवन ते आए, मानहु अवहि भवन ते आए। ऐसा शरीर हो गया, मान लो अभी अभी आए हो, इतना तप किया, जब बताओ इतने समय के बाद में वो कैसे हुआ? वो ठाकुर जी की जो वाणी थी ना, मुर्दे को भी जिंदा करने वाली, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, और श्रवण रंध्र हुई जब उर आई। जब कानों में पड़ी तो बस एकदम देखते ही देखते जो है सारी उनकी पीड़ा जाती रही। जटायु जी ने जब राम जी का मुख का दर्शन किया तो निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब, सारी बीमारी सारी पीड़ा उनकी दूर हो गई। और जब ठाकुर जी ने हाथ धरा सुग्रीव जी के ऊपर तो क्या हुआ? तनुभा कुलिस गई सब पीरा, पीरा, सारी पीड़ा दूर हो गई, सब चली गई महाराज। तो ऐसे ही उनकी पीड़ा भी चली गई। माधवदास जी महाराज की ठाकुर जी के मुख का दर्शन कर रहे हैं, कानों में उनकी वाणी आ रही है, अमृतमयी वाणी। और वाणी आते ही उनके चेतना आई और कहने लगे, महाराज आपको ये शोभा नहीं देता जो आप कर रहे हैं। भोग को ठाकुर जी ने कहा, भोग तो मैं समाप्त कर दूं, पर आपको फिर भोगना पड़ेगा। चलो अब 15 दिन की जो बीमारी है तुम्हारी वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और ठाकुर जी ने उनकी 15 दिन की बीमारी अपने ऊपर ले ली। यहाँ तक की चर्चा आपने श्रवण करी है। और कहते हैं आगे, जब देखत ही देखत में पीड़ा सब बिलाए गई, नई नई कथा कह के भक्ति विस्तारी है। नई नई कथाएं कही हैं उन्होंने। भगवान के अवतार हुए हैं 24, सब अवतारों की कथा श्री माधवदास जी महाराज ने अपनी भाषा में गाई है, बोलचाल की भाषा में गाई। सबका उद्धार करने के लिए ही तो प्रकट हुए हैं सबको। जय जय मीन बराह कमठ नर हरिबल बामन, जो भगवान के 24 अवतार हुए हैं। और भी लीलाएं गाई हैं, जिसमें राधा प्रेम प्रतीत परीक्षा लीला, राधा प्रेम प्रतीत, राधा जी की प्रेम की प्रतीत की, विश्वास की, परीक्षा की लीला ये भी गाई है। और ग्वालिनी झगड़ो लीला, ग्वालिनी से झगड़ा हो गया वो लीला भी गाई है। ऐसे बहुत सी लीला, लीला जय जय जयति गाय भव पार उतार्यो। लीला गाने से भगवान की
जीव भवसागर से पार हो जाता है। भवसागर, भवसागर कौन सा है? भवसागर। अरे ब्रह्मा जी पकड़ करके जब आदमी सही कर्म नहीं करता है तो उसको पकड़ के कहते हैं कि चल शुक्रो भव, कुकरो भव, गर्धव भव, नाली का कीड़ा भव। भव का मतलब भव, ये भव वो भव, इसी का नाम भव सागर है। इसी को ही भव सागर कहते हैं। भव सागर, इसी में डूब जाता है, ये भव वो भव। तो भगवान की लीला गाने से जीव भवसागर से पार होता है। लीला जय जय जयति गाय भव पार उतारो। ये गोस्वामी जी भी कहते रामचरितमानस में, यह चरित जे गावई हरि पद पावई तेन परई भव कूपा। यह चरित जे गावई हरि पद पावई तेन परई भव कूपा। जो चरित्रों को गाएंगे भवकूप से बच जाएंगे। तो ऐसे उन्होंने लीलान का गायन किया है श्री माधवदास जी महाराज ने। आगे श्री प्रियादास जी और एक बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन कर रहे हैं कि एक संत के अंदर कितनी जो है सहनशीलता होती है और होनी भी चाहिए। संत का स्वभाव ही ये है कि संत जो है सबके वचन सहन कर लेता है। हाँ? धरती में आप कितना भी खुदाई करो, धरती सब सहन कर जाती है। खोदता है, कोई कुआं खोदता है, कोई फावड़ा चलाता है, कोई हथौड़ा मारता है, कोई थूक भी देता है, कोई मल मूत्र सब त्याग करते, धरती सब सहन कर रही है। सबके बस की सहन करना नहीं है। ऐसे ही पर्वतों के ऊपर सबसे ज़्यादा बारिश की बूंदें ऐसे पड़ती हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं संत भी ऐसे दूसरे के वचन जो धड़ाधड़ पड़ते रहते हैं ना, वो बारिश की तरह उनको सहन कर जाते हैं। बूंदे अगाध सहई गिरी कैसे, बूंद अगाध सहई गिरी कैसे। खल के बचन संत सह जैसे, खल के वचन संत सहज। तो उसी प्रसंग का वर्णन करते हैं कि कितनी सहनशीलता है। जब श्री माधवदास जी ने देखा मेरी कीर्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सबको ये मालूम पड़ गया है ये तो जगन्नाथ भगवान के अभिन्न स्वरूप हैं, जगन्नाथ भगवान इनके साथ में जो है बोलते हैं, बतलाते हैं। और सारी जब बात मालूम पड़ गई तो सब लोग आवे और उनकी कुटिया पर, बाबा की कुटिया पर आकर के प्रणाम करें। और भोजन की कौन कहें, ठाकुर जी तो कह रहे थे मैं ऐसी व्यवस्था करा दूं, और ऐसी व्यवस्था करा दी कि बाबा तो थाल के थाल धरे, दुनिया आकर के ले जा महाराज ये प्रसाद, महाराज ये भजन करने दे न कुछ करने दें। बोले अब क्या किया जाए, ये तो विघ्न पड़ गया। भगवान जिसकी ज़्यादा कीर्ति बढ़ जाती है ना, उसको भजन करने में बड़ी मुश्किल होती है। और कीर्ति बढ़ती किस तरह के तरीका से है, अपने पुण्य से और अपने पुरुषार्थ से जो कीर्ति बढ़ती है वो कभी भी हमारे पुण्य क्षीण होने पर नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। रामचरितमानस में बताया ये कीर्ति बढ़ती कैसे है। हमारा जो यश बढ़ता है हमारे पुण्य के कारण बढ़ता है, और हमारा जो नाम बदनाम होता है हमारे पाप के कारण होता है। जो यश मिलता है वो पुण्य के कारण, और जो अजस मिलता है वो पाप के कारण। गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं
पावन जस की पुण्य बिनु होई, 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 बिनु अघ अजस की पावे कोई, बिनु अघ अजस की पावे कोई। पाप होगा तभी उसका अजस होगा, उसकी बदनामी होगी, और पाप नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पुण्य होगा तो उसकी कीर्ति फैलेगी, यश फैलेगी। लेकिन जो हमारे पुण्य से हमारी कीर्ति फैलती है, हमारे पुरुषार्थ से फैलती है, मेहनत, वो कभी भी हमारे पुण्य नष्ट होने पर खत्म हो जाती है। लेकिन ठाकुर जी के द्वारा जिसकी कीर्ति फैलती है, गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो किसी लायक ही नहीं था, मैं तो गधे पे चढ़ने लायक था, लेकिन ठाकुर जी की कृपा ने आज मुझे हाथी पे चढ़ा दिया। आप ही आप के नीके के जानत, मैं तो अपनी बात जानता हूं, सबकी नहीं कह रहा हूं। आप ही आप के नीके के जानत, तिहारे ही नाम भरायो गढ़ायो, कीर जो नाम रटे तुलसी, तो कहे जग जान की नाथ पढ़ायो। सोई है भेद जो वेद कहे, न घटे जन जो रघुबीर बढ़ायो। हो तो सदा खर को असवार, खर कहते गधा को, लेकिन तिहारे ही नाम गयंध चढ़ायो, मुझे हाथी पे चढ़ा दिया। तो भगवान के द्वारा जो कीर्ति है प्राप्त होती है वो कभी भी अक्षुण होती है, वो अक्षुण कीर्ति होती, कभी नष्ट होने वाली नहीं है। उसकी ध्वजा पताका सदा फहराई रहती है, भगवान जिसकी चाहें फैलाएं। लेकिन ये तो उस कीर्ति को कलंक समझते थे, भजन में विघ्न है बहुत भारी। ये जो बड़ा भारी विघ्न है, बड़ विघ्न जगत की वाह वाह, 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 मायापति की माया अथाह, मायापति की माया अथाह, बड़ विघ्न जगत की वाह वाह, बड़ विघ्न जगत की वाह वाह। अरे मन अब भी समझ जा, ये वाह वाह बड़ी खराब है। हाँ, वाह वाह को उल्टा कर दो तो क्या बन जाता है? हवा। हवा निकल गई तो सब कुछ गया। मन सोच समझ हो सावधान, मन सोच समझ हो सावधान, मन सोच समझ हो सावधान, मन सोच समझ हो सावधान। गौरव को रौरव नरक जान, गौरव को रौरव नरक जान। मत कर सिद्धाई को गुमान, मत कर सिद्धाई को गुमान। प्रभु प्रेम पंथ पे कर बयान, प्रभु प्रेम पंथ पे कर बयान। यदि राम मिलन की हो ये चाह, यदि राम मिलन की हो चाह, बड़ विघ्न जगत की वाह वाह, बड़ विघ्न जगत की वाह।
अभी यदि अवसर जाए चूक, अभी यदि अवसर जाए चूक, फिर पीछे ही मैं उठे हुक, फिर पीछे ही में उठे हुक, और रमो राम तन डार टूक, और रमो राम तन डार टूक, संसार विषय में रहो मूक, संसार विषय में रहो मूक, जाते न होए फिर दुशहदा, जाते न होए फिर दुसदा, बढ़ बिघन जगत की वाह वाह, बढ़ बिघन जगत की साचो समर्थ हित हितु जो, साचो समर्थ निज हितु जो, हमारा सच्चा समर्थ साथ देने वाला कौन है? केवल परमात्मा। साचो समर्थ निज हेतु जो है, साचो समर्थ निज हितु जो है, प्रभु बिन अपनो जग में न कोई, प्रभु बिन अपनो जग में न कोई, और तर सके सिंधु संसार सोए, तरी सके सिंधु संसार सोए, जापे सद्गुरु की कृपा होए, जापे सद्गुरु की कृपा होए, जहाँ पे गुरुदेव कृपा करें वो भवसागर को पार कर सकता है। बड़ा दुस्तर है ये तरना, नहीं तो अतिशय दुस्तर, अतिशय दुस्तर यह भव प्रवाह, 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 बड़ बिघन जगत की वाह वाह, बड़ बिघन जगत की ये गरिमा ठगनी चुग रही खेत, गरिमा ठगनी चुग रही खेत, माया के जाल फसाए देत, माया के जाल मत जान बूझ कर हो अचेत, मत जान बूझ कर हो अचेत, प्रभु चरण कमल सो करो हेत, प्रभु चरण कमल सो करो हेत, अरे यह सद्गुरु की हित कर सलाह, यह सद्गुरु की हित कर सलाह, बड़ बिघन जगत की वाह वाह, बड़ बिघन जगत की मायापति की माया अथाह, मायापति की माया अथाह, लीलापति की लीला अथाह, लीलापति की लीला अथाह, बड़ बिघन जगत की वाह वाह, बड़ बिघन जगत की वाह, मुख जपहु निरंतर राम नाम, मुख जपहु निरंतर राम नाम, यदि तुम्हारी कीर्ति बढ़ गई है तो भगवान का नाम मुख से निरंतर जपो, ताकि अहंकार ना आवे। मुख जपहु निरंतर राम नाम, मुख जपहु निरंतर राम नाम, नारायण प्रभु लीला ललाम, नारायण प्रभु लीला ललाम,
सेवहु पद पंकज हुए अकाम, सेवहु पद पंकज हुए अकाम। व्यापे न मोह मद लोभ काम, व्यापे न मोह मद लोभ काम। रक्षक समर्थ जानकी ना, रक्षक समर्थ जानकी ना। बढ़ विघन जगत की वाह वाह, बढ़ विघन जगत की लीलापति की लीला अथाह, लीलापति की लीला अथाह। मायापति की माया अथाह, मायापति की माया अथाह। बढ़ विघन जगत की वाह वाह, बढ़ विघन जगत की बढ़ विघन जगत की वाह वाह। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। ये बड़ा भारी विघन है भगवान के भजन में। इस विघन को देख करके श्री माधव दास जी ने भिक्षा लेना शुरू कर दिया, भिक्षा की वृत्ति शुरू कर दी। बोले भिक्षा ऐसी है जिसमें भिखारी को कभी मान मिलता ही नहीं है। भिखारी को कोई कभी मान देगा? है आया कहीं के क्या मांग रहा, भिख मंगा। कितना ही बड़ा आदमी हो, भीख मांगने का काम ही ऐसा है, हैं? उत्तम खेती मध्यम बान, अधम नौकरी भीख निदान। भीख सबसे ज्यादा है। सबसे उत्तम बताइए खेती, खेती का काम, और मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान। भीख वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता है। लोभी चाहवे का मोह जस प्राप्त हो जाए, कभी जस प्राप्त होने वाला नहीं लोभी को। और व्यसनी ये चाहे कि मेरे पास पैसा जुड़ जाए, तो कभी जिंदगी में न जुड़े। जाको चाट पकौड़ी खाने की आदत पड़ गई, जिसको शराब की जुए की लत पड़ गई, उसके पास जिंदगी में पैसा न जुड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस कह रही है इस बात को। ये बताया है, लोभी को तो कभी जस नहीं मिलेगा, व्यसनी के पास कभी धन नहीं आएगा, और भिखारी को कभी मान नहीं मिलेगा। कौन दे रहा है इतना बढ़िया उपदेश? रामचरितमानस में दिया जा रहा है। गोस्वामी जी सूत्र बता रहे हैं, लोभी जस चहे चारु गुमानी, लोभी जस चहे चारु गुमानी। सेवक सुख चहे, सेवक यो चाहे मुझे सुख मिल जाए। सेवा करने वाले को सुख कभी कैसे मिलेगा? सुख चाहेगा तो सेवा नहीं कर पाएगा। सेवक सुख चहे मान भिखारी, सेवक सुख चहे मान भिखारी। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। व्यभिचारी को शुभ गति मिलेगी नहीं, कहीं दुर्गति होगी उसकी। लोभी जस चहे चार गुमानी, लोभी जस चहे चार गुमानी। नव दुहि दूध चहत ये प्राणी, नव दुहि दूध चहत ये प्राणी। मतलब आकाश में से किसी को मथ करके कहीं दूध मिला है? नव दुहि दूध चहत ये प्राणी। नभ में से किसी को मिला है? सोचा कोई आकाश को दू करके दूध मिल जाऊं? ना मिला है, ऐसे ही इनको नहीं मिलेगा।
लोभी को जस नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने सोचा तुम्हारा मान ज़्यादा बढ़ गया, कीर्ति ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए भिक्षावृत्ति प्रारंभ कर दी बाबा ने। कीरति अभंग कीरति अभंग देख भिक्षा को आरंभ कियो। कीरति अभंग देख भिक्षा को आरंभ दियो काहू बाई पोता खींच के चलाए के। दियो काहू बाई पोता खींच के चलाए। देवो गुण लियो निके जल सो प्रक्षाल करी। देवो गुण लियो निके जल सो प्रक्षाल करी। दिव्य बाती दई जिनी दिए में बराय के। दिव्य बाती दई दिए में करी। दिव्य बाती दई दिए में बराय के। करी बाती दी दिए में मंदिर उजारो भयो ये को अंधियारो गयो। मंदिर उजारो भय ये को अंधियारो गयो। गए फेरी देखन को परी पाए आए के। गए फेर देखने को परी पाए आए के। ऐसे हैं दयाल दुख देत में निहाल करें। ऐसे हैं दयाल दुख देत में निहाल करे। ले जे सेवा ताको सके कौन गाय के। करे सेवा ताको करके कौन गाय। भिक्षावृत्ति जब प्रारंभ कर दी, बाबा भिक्षा लेने के लिए गए। कहाँ? बाबा जैसे कुटिया से निकलते थे, एक बुढ़िया का घर पड़ता था, और बुढ़िया भी कैसी? कर्कशा। और कर्कशा भी कैसी कि अब देखना कैसे बोलती और क्या करती है, पता लग जाएगी कितनी कर्कशा है और कितनी कठोर है बुढ़िया। एक दिन भिक्षा हेतु पधारे। कहाँ पहुंचे? जा करके एक दिन भिक्षा हेतु पधारे। एक दिन भिक्षा हेतु पधारे। पहुँचे एक बुढ़िया के द्वारे। पहुँचे एक बुढ़िया के। बुढ़िया का घर सबसे पहले पड़ता था। बाबा की कुटिया में से निकले उसी का घर। बाबा भी कहते मंगलाचरण में यहीं से शुरू करता हूँ अपना। प्रेम ते बोले जय जगदीश। प्रेम ते बोले जय जगदीश। निरख के बुढ़िया भर गई खीस। निरख के बुढ़िया भर गई खीस। जाकर के बुढ़िया के द्वारे पे बोले जय जगदीश, मैया जय जगदीश। सब बुढ़िया ने जैसे ही नाम सुना, नाम से तो बड़ी चिढ़ थी उसको,
एकदम उसके तो आग लग गई स्तन में। निरख के बुढ़िया भर गई खीस, निरख के बुढ़िया भर गई खीस। कहत गुर्रा के दांतन पीस, कहत गुर्रा के दांतन, दांत पीस के कहने लगी क्या? अरे हट्ठी खट्टी देह लेके मांगत फिरत भीख है। अरे लाज नहीं लागे तो ही द्वार द्वार जाए के है? अरे ऐसी बढ़िया देह ही रख रखी है, हट्टा कट्टा शरीर है, मांगते फिर रहे हो, शर्म नहीं आती? बताओ। बुढ़िया ऐसे घुर्रा के दांत पीस करके बोली, आलसी निठल्ले ढोंगी, अरे भार है समाज के ये, अरे करके मजूरी क्यों न खामे हैं कमाए के। ऐसे बोले, भाग जा निकम्मे, बोलो और बोली, अब शब्द और बोली, भाग जा निकम्मे मत आइयो यहाँ पे फिर, आज एक बेर कह दीनी समझाए के, एक बार समझा के मैं कह रही हो, और फिर या आयो तो मैं झाड़ू ते बुहार फेंकू। बाकी बात देखो, शब्द सुनो, फिर यहाँ आयो तो मैं झाड़ू ते बुहार फेंकू, पर डूब मरो चाहे मुंह का लेख लगाए के, काला मुंह करके क्यों ना कुआं पोखर में डूब के मर जाओ, तुम पे खाया ना जाए, कमा करके काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, लंबा तिलक मधुरिया बानी दगाबाज की यही निशानी। ऐसी ऐसी बातें, और बड़े बड़े जो है उन्होंने तो अपने स्लोगन बना बना करके, और बुढ़िया बड़ी चिढ़ करके दांत पीस पीस करके कह रही थी। अब बाबा कहने लगे, बाबा तो बड़े खुश हो रहे, बड़े मुस्कुरा रहे, वो अपने आंगन में झाड़ू ही लगा रही थी उस समय, और झाड़ू हाथ में ही, देखिए भाग जा नहीं तो झाड़ू ते बुहार के ही फेंक दूंगी, बताओ। ऐसे बोली बड़ी जोर से। बाबा तो हंसा रहे हैं, बाबा को तो बड़ा आनंद आ रहा है। बोले क्यों? जैसे कोई ज़्यादा मीठा खा ले और उसको चटपटा और खट्टा मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है, ऐसे ही बाबा को जो ज़्यादा सम्मान मिल गया तो बाबा ने कहा अच्छी असली खुराक तो हमको अब मिली है, ताकि बीमारी दूर हो जाए। कोई मीठा ज़्यादा खा जाए तो उसको कड़वा खाना पड़ता है फिर, इसीलिए बाबा ने कहा अब दवा मिली है हमको, तो नहीं तो सब रोग बढ़ता चला जाता ये हमारा। बाबा बोले, जय जगदीश सुनाए के। बाबा ते जो ये बात कही, बाबा ने कोई बुरा नहीं माना, बाबा हंसे तो खूब और कही, मैया जय जगदीश जय जगदीश। वो और बहुत चिढ़ गई। जय जगदीश सुनाए के पुनिहि में अति हर्षाए, मन ही मन प्रभु ही प्रणाम करिए तो संत चले मुस्काए। और कहने लगे, यहीं मेरे की अच्छी खुराक मिलती है। अब तो या के दरवाजे पे कल पुनि आऊं सहित हुलास, हाँ या के दरवाजे कल फिर आऊं सहित हुलास। कली में, अरे कली में परम हितैषी सुहृद संत वर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत वर बाबा माधव दास। कली में बाबा माधव दास, हाँ बाबा माधव दास। संत वर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत वर बाबा माधव दास। देखिए कितना कितना कहा, कितना कितना जला कटा, खूब कह दिया। इसीलिए कहा है, खोद खाद धरती सहे और कूट काट बन राय। कटुक बचन साधु सहे और से सहा न जाए।
देखिए साधु कभी भीख नहीं मांगते, कभी सोचो तुम्हारे दरवाजे पर भीख नहीं मांगने ना। साधु भीख मांगे नहीं, संत भीख मांगे नहीं, हमको देते उपदेश। क्या उपदेश है? हम ना समझे तो बात अलग है। अरे देव देव हम ना दियो, हमने अपनी जिंदगी में किसी को ना दिया, इसीलिए तो आज हमारा ये हाल है। देव देव हम ना दियो और लखो हमारो भेष। भिखारी भीख नहीं मांगने आता, कोई कभी सोचेगा हाँ वो मांग रहे हैं ना। भिक्षुक भीख मांगे नहीं, हमको दें उपदेश, हमें उपदेश देते हैं। देव देव हम ना दियो, हमने नहीं दिया इसलिए हमारा भेष देख लो कैसा हो रहा है, ये उपदेश देते हैं। तो कहते हैं दियो काई काहू बाई पोता। अब के दूसरे दिन जब बाबा आए, लोगों ने मना किया, बाबा जब यहाँ ये कुछ आपको कुछ देने वाली नहीं है, बजाय और गाली देगी, अपशब्द देगी, भला बुरा कहेगी, जली कटी कहेगी। बाबा ने कहा कि कुछ दे ही तो रही है, मेरे से कुछ ले तो नहीं रही है। देखो संत तो और ही सोचते, गाली दे रही तो कोई बात नहीं, दे ही तो रही है, मेरे से कुछ ले तो नहीं रही है। बाबा ने कहा मंगलाचरण इसी के दरवाजे से शुरू करूंगा। फिर बाबा चल दिए। अगले दिन बाबा पुण्य आए, अगले दिन बाबा फिर आए, अगले दिन बाबा फिर आए, अगले दिन बाबा पुण्य आए। अरे देख पड़ोसी जन समझाए, देख पड़ोसी जन समझाए। पड़ोसियों ने कहा बाबा यहाँ मत जाओ, आपको जो गाली वाली देती हमें तो दुख होता है, आपको दे चाहे कुछ हमें तो दुख होता है। लेकिन संत क्या कह रहे हैं? संत बर, बाबा से बोले वो लोग, संत बर जाओ दूसरी पौर, संत बर जाओ दूसरी पौर, ये बुढ़िया देगी नहीं कछु और, ये बुढ़िया देगी नहीं कछु और, मात्र दे गाली बचन कठोर, मात्र दे गाली वचन कठोर, केवल गाली देगी, कठोर वचन देगी। बाबा बोले गाली सही, अरे देगी कछु लेगी नाए, या के दरवाजे तो अवश्य ही मैं जाऊंगा। गाली देगी गाली लूंगा और बदले में आशीष दूंगा, अरे मार देगी मार खा के प्यार को दिखलाऊंगा। कैसे संत हैं परोपकारी, प्रभु जी के धाम की निवासिनी कठोर है। बाबा कह रहे हैं ये जगन्नाथपुरी में रह रही है, अरे भगवान के धाम में रह रही है, इसका हृदय इतना कठोर। भगवान तो स्वयं कोमल है, इसका हृदय इतना कठोर। इसके कठोर हृदय को मैं जब तक कोमल नहीं बना दूंगा तब तक मेरा जो है यहाँ रहना ठीक। जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकती तो मैं क्यों छोड़ूं? स्वभाव नहीं छोड़ा जाता। एक संत गंगा जी में नहा रहे थे और बिच्छू जो है ऐसे जो उन्होंने अंजलि लेने के लिए दिया जल, बिच्छू आ गया, बिच्छू ने हाथ में डंक मार दिया, उन जल नीचे गिर गया। फिर बाबा ने फिर हाथ किया, फिर दोबारा फिर आ गया, फिर डंक मार दिया, तिबारा फिर मार दिया। अब बाबा पीड़ा के मारे घबरा में, अब फिर कर। पास में लोग देख रहे थे, बाबा तुम क्या कर रहे हो, बार बार इस बिच्छू को फिर आप निकाल कर फेंक भी देते हो, इधर इधर डालो, बार बार आपको खा जाता है, ये बात तो ठीक नहीं है, इसको इधर करो, इधर फेंको। बाबा बोले जब ये अपना स्वभाव, अपना दंशन करने का नहीं छोड़ देता तो मैं कृपा का स्वभाव कैसे छोड़ दूं, मैं करुणा का स्वभाव कैसे छोड़ दूं, मैं भी तो संत हूं। तो संतों का तो ऐसा ही स्वभाव होता है। बोले तो गाली देगी गाली लूंगा, बदले में आशीष दूंगा, और मार देगी मार खा के प्यार को दिखलाऊंगा।
प्रभु जी के धाम की निवासिनी, कठोर यह कोमल कमल हिय की कली को विकसाऊंगा। प्रभु से विमुख को प्रभु के सन्मुख करी, या को भली भांति योग्य प्रभु के बनाऊंगा। यहाँ की कठोरता दूर करके इसके हृदय को कोमल बना करके भगवान के योग्य बनाऊंगा। ये भगवान के धाम की निवासनी है। बाबा भी हट पड़ गए महाराज। हट बड़ी होती है बाबाओं की भी। हट करी बाबा पहुंच गए पुनी बुढ़िया के द्वार। बुढ़िया झाड़ू हाथ ले तो आंगन रही बुहार। बाबा जाकर के फिर बोले, मैया जय जगदीश। और जैसे ही जय जगदीश कही महाराज, जय जगदीश सुनाए प्रेम ते और गहरी भरी उसास। हाँ जय जगदीश सुनाए प्रेम ते गहरी भरी उसास। बाबा ने गहरी भरी उसास। बाबा ने गहरी भरी उसास। कली में परम हितैषी सुहित संत पर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहित संत वर बाबा माधव। बाबा ने बोला जय जगदीश। हाँ बड़ी गहरी सांस में जय जगदीश। और बुढ़िया तो और महाराज चिढ़ गई बड़ी जोर से। अरे झाड़ू लेके बुढ़िया दौड़ी। झाड़ू लेके बुढ़िया दौड़ी। पहले तो गाली दी थी, अब तो झाड़ू लेके बुढ़िया दौड़ी। झाड़ू लेके दौड़ी। आए गयो फिर मेरी पौरी। आए गयो फिर मेरी पौरी। अरे निर्लज्ज ढीठ बेशरम। अरे निर्लज्ज ढीठ बेशर्म। अब सद बोलने लगी। अरे अरे निर्लज्ज ढीठ बेशरम। अरे निर्लज्ज ढीठ बेशर्म। नहीं तू जाने मेरो मरम। नहीं तू जाने मेरो मरम। तू मेरे मुझे ना जाने मैं कैसी कर्कशा और कैसी खूंखार हूं। चबा जाऊं यदि हो जाऊं गरम। चबा जाऊं हो जाऊं। ऐसी बुढ़िया बोली जिंदे चबा जाऊंगी यदि मुझे गुस्सा आ गया तो। ओ बाबा। बाबा ने कहा भैया अब तो मुझे दवा बहुत ही अच्छी मिल रही है। बाबा कहने लगे दवा अच्छी मिल गई आज तो। बोली चबा जाऊंगी गरम यदि मुझे गुस्सा आ गया। दांत पीस बुढ़िया चली तो लेके झाड़ू तान। और जय जगदीश सुनाए पुनि तो चले संत भगवान। फिर बुढ़िया को वो तो खुश होकर के चल दिए। जय जगदीश कह करके चल दिए। अरे चंदन तो चंदन है प्यारे काट उदेत सुबास। हाँ चंदन तो चंदन है प्यारे काट उदेत सुबास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत वर बाबा माधव दास। देखिए संतों की करनी कैसी है। संतों की और असंतों की दोनों की करनी उत्तर कांड में बताई है। जब उन्होंने जिज्ञासा की है ना संत कैसे होते हैं और असंत कैसे होते हैं। हाँ लक्ष्मण जी ने पूछा है तब उन्होंने बताया है महाराज। नाथ भरत कछु पूछन चाहे प्रभु संकोच डर कछु नहीं कहे। नाराज लक्ष्मण जी का नाम ले लिया। नाथ भरत जी का नाम ले लिया। वो भरत जी के नाम से बता देंगे। भरत जी को बहुत प्रेम करते हैं। नाथ भरत कछु पूछन चाहे
प्रभु स्वभाव पूछत कछु डरई, आपसे डर रहे हैं कुछ। बोले कोई बात नहीं, क्या बात है? बोले संत और असंतों के लक्षण बता दिए। तब कहा उन्होंने, संत असंतन की असी करनी, संत असंतन की असी करनी, जिम कुठार चंदन आचरनी, जिम कुठार चंदन आचरनी। जैसे कुल्हाड़ी और चंदन, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, लेकिन चंदन कहता है, यूं नहीं सोचता इसने मुझे काटा है, फिर भी उसको अपनी सुगंध ही दे देती है। काट ही परसु मलहसु निभाई, काट ही परसु मलहसु निभाई, निज गुण देहि सुगंध बसाई, निज गुण देहि सुगंध बसाई। अपना गुण सुगंध उसमें छोड़ ही देती है। लेकिन ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि दुष्ट ने जो कर दिया सो कर दिया, उसका दंड भी मिलता है। भगवान चंदन को तो पुरस्कार देते हैं, बोले तेने जो है अपने पर घायल होने पर भी उसको अपना गुण शीतलता प्रदान करी, इसलिए मैं तुझको पुरस्कार दे रहा हूं। बोले क्या? तू मेरे सिर पे चढ़ेगा। मेरे सिर पे क्या, सब दुनिया आपको माथे पे लगाएगी, आपका सम्मान इतना करेगी चंदन का। और उसको दंड क्या मिला? आग में अच्छी तरह गरम करके अच्छी तरह उसको, और फिर ऊपर से हथौड़े की चोट, तनातन 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 तनातन। गोस्वामी ये लिख रहे हैं, ताते सुरसी सन चढ़त जग बल्लभ श्री खंड, और अनल दाह पीटई घनही परसु बदन यह दंड। ये उसको दंड मिलता है। इसलिए कहते हैं कि भाई चंदन तो चंदन है प्यारे, काटऊ देत सुबास। बाबा तो फिर बाबा ने कहा कि भाई अभी मुझे दवा पूरी नहीं मिली है, अभी मुझे दवा पूरी नहीं मिली। बाबा फिर तीसरे दिन फिर जाकर के पहुंच गए। बाबा को दवा तो लेने दो पूरी। पहुंचे पुनि बाबा दिन तीजे, पहुंचे पुनि बाबा दिन तीजे, लीप रही घर पोतन भीजे, लीप रही घर पोतन भीजे। पोतन बालक तो जाने ही ना पोता होवे क्या है। पहले पोता होता था, चूल्हे में रोटी करने के बाद में पोता लगाते थे। जैसे आप गैस को साफ करते हैं ना, वो पहले पोता लगता था, वो मिट्टी का पोता, चिकनी मिट्टी का। आप क्या वो पोता लगा रही थी अपने चूल्हे में। पोता लगाती लगाती बोली, ज्यों कही जय जगदीश पुकार, ज्यों कही जय जगदीश पुकार। फिर बाबा पहुंचे दरवाजे पर, जय जगदीश, ज्यों कही जय जगदीश पुकार, ज्यों कही जय जगदीश पुकार। दियो पोता चलाए के मार, दियो पोता चलाए के मार। बुढ़िया को इतना गुस्सा आया जिससे पोता लगा रही थी, वो पोता ही उठा करके बाबा का मारा फेंक करके, और बाबा के मुंह पे आकर के लगा वो पोता मिट्टी का। पूरा मुंह जो है मिट्टी में, और बाबा का पोता। और पर्यो झट मुख पे आए प्रहार, पर्यो झट मुख पे आए प्रहार। बाबा ने पोता को लिया, पोता लीनो प्रेम ते और दीनो आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या दिया? प्रतिफल में जो आपने मुझे ये पोता दिया है, तो तुम्हें भी प्रतिफल में पोता मिले, पोतन के प्रसाद। तुमने जो ये पोता दिया है, इसके बदले में तुमको पोता ही मिलेगा। बुढ़िया मैया, तुमको पोता मिलेगा। उसकी जो बहू थी वो बांझ थी, बहू बांझ थी, उसके कोई औलाद नहीं हो रही थी।
और बाबा ने कह दिया पोता के प्रसाद, और बाबा तो कह कर के चले गए। पड़ोसियों ने कहा कि क्यों जा रही हो, तीसरे दिन भी आपको देखो, आज पहले झाड़ू की कह रही है, गाली दी, कुछ दिया, आपका पोता मारा फेंक करके, है तुम जरूरी है इसी के दरवाजे पर जाना। चंदन चंदन कह रहे हो, चंदन, अरे चंदन सबके अंदर जो है अपनी सुगंध दे देता है, लेकिन बांस जो होता है बांस में कभी नहीं होती, ध्यान रखना। बांस बिल्कुल भीतर से खोखला होता है, जो खोखला है उसके अंदर गूदा नहीं है, बोले उसके अंदर तो कभी भी सुगंध ही नहीं आएगी, वो ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहता है। तो यूं कही ये बुढ़िया बांस समझो इसको, इसके अंदर कभी सुगंध आने वाली नहीं है। बाबा बोले कोई बात नहीं। अरे कहे पड़ोसी लाख करो नहीं होए सुगंधित बांस, हाँ कहे पड़ोसी लाख करो नहीं होए सुगंधित बांस, कली में परम हितैषी सुहे संत बर बाबा माधव दास, कली में परम हितैषी सुहे संत बर बाबा माधव दास, संत बर बाबा माधव दास, बाबा माधव दास, संत बर बाबा माधव दास, कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास, कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा। बोलिए माधव दास जी महाराज की। जय। इससे आगे की चर्चा आगे करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तवत्सल भक्तमाली जी